हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक पार्ट 7। तो बच्चों, हमने अपने पिछले पार्ट में पढ़ा था अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक, जैसे गिनिंग, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग। आज हम अपना जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे बच्चों। हमारा जो ये चैप्टर है अब ख़त्म होने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो बच्चों, हिस्ट्री को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे आदि मानव काल में जो आदि मानव कैसे अपने कपड़े तैयार करता था। तो बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट पैराग्राफ, क्योंकि हम यह पढ़ चुके हैं इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नॉन, पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो बच्चों, जैसे पहले वाले ज़माने में क्या होता था, स्टिचिंग मतलब सिलाई को कोई नहीं जानता था। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो लोग क्या करते थे, अपने शरीर को ढकने के लिए जो वस्त्र होते थे उन्हें डायरेक्टली अपने शरीर पर लपेट लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, और अलग अलग तरीके से वह अपने शरीर पर कपड़े को लपेटते थे। जैसे विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। तो धीरे धीरे जैसे इन्वेंशन मतलब आविष्कार होने शुरू हुए, जैसे सबसे पहले सुई की खोज हुई, सुई ने क्या किया, कपड़े सिलने का काम किया। फिर धीरे धीरे सिलाई मशीन की खोज हुई, तो सिलाई मशीन से कपड़े सिलना और भी ईजी हो गया। तो धीरे धीरे यह आविष्कार हुआ और बाद में हमें सिले सिलाई कपड़े भी मिलने लगे। स्टिच्ड क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। तो धीरे धीरे अगर बात की जाए, जो क्लॉथ्स हैं जो हम आज पहन रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही टेक्नोलॉजी की देन है, क्योंकि पहले अगर ज़माने में पहली बात तो स्टिचिंग होती थी तो वो हाथों से होती थी, सारी हाथों से करनी पड़ती थी, सारा हाथ का काम होता था, जो कि बहुत समय भी लेता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी में जो मशीन्स वगैरह दी हैं उनसे क्या हो गया है, उनसे हमारा काम बहुत ही आसान हो गया है बच्चों। तो बच्चों, उस समय स्टिचिंग को कोई जानता नहीं था, धीरे धीरे स्टिचिंग का आविष्कार हुआ और आज जो हम कपड़े पहनते हैं वो टेक्नोलॉजी की ही देन है। बट इट इज़ अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन यह हैरान करने वाली बात है कि आज भी हमारे कल्चर में लोग, जैसे जो वुमेन है वो साड़ी पहनती हैं, जो मैन है वो धोती, लुंगी या फिर टर्बन जो हम सर पर बांधते हैं तो उसे टर्बन कहा जाता है। इज यूज्ड एज एन अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक। क्या आपने देखा है कि वो कहीं से सिली नहीं होती साड़ी, एज इट इज़ कपड़ा होता है सीधा जो वुमेन अपने शरीर, जिससे वुमेन अपने शरीर को के ऊपर लपेटती है। धोती भी आप देख सकते हो कि सिंपल एक कपड़ा होता है जिसे जो मैन होते हैं वो वियर करते हैं। जस्ट एज देर इज़ अ लार्ज वैरायटी इन फूड ईटन ऑल ओवर कंट्री, अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स। तो बच्चों, आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारे कंट्री में खाने की आइटम्स होती हैं, ऐसे ही हमारी कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं और अलग अलग तरह के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद अवर दिस फ्लो चार्ट। कॉटन रोल्स। तो कॉटन रोल्स कहाँ से आई? कॉटन प्लांट से। गिनिंग। तो गिनिंग क्या किया हमने, जो कॉटन रोल्स आई तो उनमें से हमने सीड्स को सेपरेट किया थ्रेड्स फाइबर से। तो फाइबर जो मिल गए हैं, फिर हमने उसको क्या किया, स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब उसको बनाने, फाइबर्स को हमने यूज़ किया यार्न, धागा बनाने में। फिर यार्न को हम क्या करते हैं, या हमारे पास दो प्रोसेस होती हैं, निटिंग एंड वीविंग। निटिंग में हम क्या करते हैं बच्चों, निटिंग में हम एक ही धागा लेते हैं फैब्रिक को बनाने के लिए, जबकि वीविंग में हम क्या लेते हैं, दो धागे फैब्रिक को बनाने के लिए। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद कीवर्ड्स। कॉटन वूल। कॉटन वूल क्या होती है? द कॉटन फाइबर्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट इज कॉल्ड कॉटन वूल। फैब्रिक। फैब्रिक क्या होता है? कपड़ा। द क्लॉथ विच वी यूज़ टू वियर इज़ कॉल्ड फैब्रिक। ठीक है, जो कपड़ा हम पहनने के लिए यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? फैब्रिक। फाइबर। द फाइबर विच वी ऑब्टेन्ड, इट इज़ अ थिन स्ट्रैंड, मतलब ये पतली पतले धागे जैसे होते हैं, विच वी यूज़ टू मेक यार्न, हम यार्न मतलब धागा बनाने के लिए यूज़ करते हैं।
नीटिंग में क्या होता है, व्हेन वी यूज़ अ सिंगल यार्न टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड नीटिंग। जब हम सिंगल यार्न या धागा यूज़ करते हैं किसी भी क्लॉथ को बनाने के लिए तो उसे नीटिंग कहा जाता है। स्पिनिंग, जब हम यार्न को यूज़ करते हैं, हम फाइबर्स को स्पिन कर कर क्या बनाते हैं, यार्न धागा बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है। वीविंग में बच्चों एक से ज़्यादा थ्रेड यूज़ होते हैं, 2 थ्रेड यूज़ होते हैं और वहाँ एक पैटर्न फॉलो होता है और इस तरह से कपड़ा तैयार किया जाता है। यार्न बच्चों सिंपल एक धागा होता है, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड इज़ नोन एज यार्न। तो बच्चों यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, कल हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। और जितना पढ़ाया जा रहा है बच्चों साथ साथ रीड किया करो और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करो। ठीक है बच्चों, ओके।